नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एमपी टेट 2020 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के खंड द गणित विषय के प्रश्न पत्र के हल को समझेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तरों को हल सहित जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। खंड द गणित प्रश्न क्रमांक 91 है। 3075 को 25 से भाग देने पर भागफल है। 3075 लिखा आपने, 25 से भाग लगाएंगे, 25 एकम 25, फिर आप 30 में से 25 को घटाएंगे, 5 आ जाएगा, ऊपर से 7 ऐसा ही उतारेंगे। फिर आपने भाग दिया 25 दूना 50, फिर 7 बचा, फिर 25 दिया 75। तो इस तरह आपका जो भागफल मिल रहा है वो क्या है, 123 है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा 123। अगला प्रश्न क्रमांक 92 है। 530 गुणित 26 का मान है। बहुत सरल है, 530 में 26 का गुणा करना है आपको। 6 से गुणा किया आपने 530 में, आपको 3180 मिला। इसके बाद आपने 530 में 2 का गुणा किया, ठीक है, 1060 मिला। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आपको 13780 मिलेगा और इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न क्रमांक 93 है। 110 रुपये व 90 पैसों का योगफल है। तो आपको ऑप्शन देखना है, आपको उत्तर रुपये में चाहिए है। तो 110 रुपये प्लस 90 पैसों को आपको रुपये में बदलना होगा। तो 90/100 हो जाएगा और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 110.90 रुपये प्राप्त होंगे। यही इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 94 है। एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दो कोण दिए हैं, एक कोण 70 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री है। कोण सी का मान आपको ज्ञात करना है और इन तीनों का योग 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 115 आएगा। फिर कोण सी बराबर 180, प्लस का बराबर के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसका अब घटाव करेंगे तो 65 मिलेगा। तो इसका उत्तर दोस्तों 65 डिग्री है। अगला प्रश्न क्रमांक 95 है। निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए न्यून कोण वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है। यहाँ पर 70 डिग्री 90 डिग्री से कम है, मतलब ये न्यून कोण है। बी 75 डिग्री, ये भी न्यून कोण है। सी 80 डिग्री, ये भी न्यून कोण है। डी 95 डिग्री, मतलब ये 90 से कम नहीं है, 90 से ज़्यादा है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ये 95 डिग्री न्यून कोण नहीं है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 96 है। यदि किसी सकेंद्रीय वृत्त की दो त्रिज्याओं की लंबाई r1 अंतः एवं r2 बाह्य हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? बहुत सरल है। आपने दो वृत्त बनाए, अंतः वृत्त जो है उसकी त्रिज्या r1 है और जो बाहर का वृत्त है उसकी त्रिज्या r2 है। तो सामने ही दिख रहा है कि r2 बड़ा है और r1 छोटा है। जस्ट आप ऑप्शन देखेंगे, r2 बड़ा है मतलब चिन्ह इस प्रकार से होगा। ये b जो है इसमें r1 बड़ा दिख रहा है लेकिन r1 बड़ा नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, r1 इज़ लेस देन r2 या r2 इज़ ग्रेटर देन r1। प्रश्न क्रमांक 97 है। निम्न पैटर्न में आगे की संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13,
डैश 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 डैश। तो यहाँ पर आप ये क्रम देखेंगे, इसमें ये जो संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब जो भाग लगाते हैं। तो इसमें एक तो 1 का भाग जाता है और एक उस संख्या स्वयं का भाग जाता है, वे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे ए 12 और 14, ये नहीं होगा क्योंकि 12 में तो स्वयं का भाग तो जाता है, 2 का भी भाग जाता है ना। दूसरा ऑप्शन 15 और 17 नहीं होगा। 15 में जो है आपका 3 का भी भाग जाता है, नहीं होगा। सी 13 और 15 है, 13 ठीक है लेकिन 15 नहीं है, गलत हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, डी हो जाएगा 17 और 19। 17 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न क्रमांक 98 है, 24 घंटे प्रारूप में 2:30 PM को लिख सकते हैं। तो बहुत सरल है, 24 घंटे प्रारूप में बदलना है तो इसमें हम 12 को जोड़ देंगे, प्लस 12 कर देंगे, तो 12 और 2 14 हो जाएगा। 14 घंटे 30 मिनट, 14-30 घंटे इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 99 है, 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर होगा। 50 ग्राम है और 80 मिलीग्राम है तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 50 ग्राम को आपने मिलीग्राम में बदला, 50 गुणित 1000, तो ये हो गया 50,000। और 80 मिलीग्राम को आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50,080 मिलीग्राम। यही इसका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 100 है, यदि एक वृत्त का व्यास 40.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। आपको पता है वृत्त का व्यास d बराबर जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। d बराबर 2r होता है, तो r बराबर हो जाएगा d/2। तो d दिया हुआ है, d मतलब व्यास, ठीक है, r मतलब त्रिज्या। d 40.5 बटा 2 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, नीचे गुणित 10 लगेगा, फिर इसको आप हल करेंगे तो 20.25 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 101 है, 4 लीटर 450 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आपको 4 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर का कितना हो जाएगा, 4000 और 450 मिलीलीटर दिया ही है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 4450 मिलीलीटर, जो कि पहले ऑप्शन में ही दिया है। अगला प्रश्न क्रमांक 102 है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ए व्याख्यान विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी आगमन निगमन विधि और डी ये सभी। तो गणित में तीनों विधियों का प्रयोग होता है, व्याख्यान विधि का भी, प्रदर्शन विधि का भी और आगमन निगमन विधि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। प्रश्न क्रमांक 103 है, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। लॉजिक बेस्ड मेथड, ए खोज विधि, बी आगमन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी विश्लेषण विधि। तो जब भी आप एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे तो वो एक तर्क प्रधान विधि होगी। इसका उत्तर हो जाएगा विश्लेषण विधि। प्रश्न क्रमांक 104 है, व्यावहारिक गणित का भाग है। ए संख्याओं का हिसाब लगाना, बी जोड़ व बाकी करना, सी समीकरणों को हल करना, डी बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। यहाँ पर ये जो प्रश्न आया है वो थोड़ा गलत हो गया था ना, मतलब ट्रांसलेट में। यहाँ पर अंग्रेजी में इसने दिया है कमर्शियल, मतलब होता है व्यावसायिक, जबकि हिंदी में इसने बोल दिया है व्यावहारिक। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको प्रिफेयर जो करना है वो इंग्लिश के प्रश्न को
करना है उसके मुताबिक आपको उत्तर देना है। तो व्यावहारिक गणित को नहीं देखना है, व्यावसायिक गणित में बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना आता है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। अगला प्रश्न क्रमांक 105 है, दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। ए शिक्षाक्रम, बी पाठ्यक्रम, सी शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दौड़ के मैदान से तात्पर्य करिकुलम, पाठ्य चर्चा से है। यहाँ पर आपको पाठ्य चर्चा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 106 है, अंक गणित शिक्षण का महत्व है। ए घरेलू कार्यों हेतु, बी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, सी व्यावहारिक उपयोग हेतु, डी ये सभी। तो अंक गणित अर्थमेटिक स्टडी का सभी कार्यों में है, घरेलू कार्यों में भी, मजदूरी एवं व्यवसाय में भी और व्यावहारिक उपयोग हेतु भी इसका उपयोग है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न क्रमांक 107 है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। ए मूल्यांकन, बी अधिगम, सी उद्देश्य, डी अनुदेश वाह। तो शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है, उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है और अंतिम होता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर पूछा है शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है, तो उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन। अगला प्रश्न क्रमांक 108 है, गणित को कहा जाता है। ए विद्यार्थियों का दुश्मन, बी शक्तिशालियों की शक्ति, सी मन की भाषा, डी मस्तिष्क का विकास। बहुत सरल प्रश्न है, विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं कहेंगे, शक्तिशालियों की शक्ति ऐसा कुछ नहीं है, मन की भाषा भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा मस्तिष्क का विकास। गणित को जैसे हल करते हैं तो उससे मस्तिष्क का विकास, उसका व्यायाम होता है। अगला प्रश्न क्रमांक है 109, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ए वस्तुनिष्ठ, बी सार्वभौमिक, सी वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं, ऑब्जेक्टिव एवं यूनिवर्सल। आप उसको कैसे भी उत्तर निकाले वो यूनिवर्सल रहेगा। तो इसका उत्तर दोस्तों वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होगा। प्रश्न क्रमांक 110 है, राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। ए राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, बी कांजरी जोधपुर, डी डाइट, डी NCERT दिल्ली। तो इसका उत्तर दोस्तों है NCERT दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था है। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 111 है, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। ए टीवी, बी ग्रामोफोन, सी श्यामपट्ट, डी खिलौना। श्रव्य सामग्री मतलब सुनने संबंधित, टीवी तो आप देखते हैं, दृश्य भी है, श्यामपट्ट दृश्य है, डी खिलौना ये भी दृश्य, केवल सुनने से संबंधित जो है वो है ग्रामोफोन, इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 112 है, मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। ए चिन्हित करना, बी निर्णय लेना, सी भूल खोजना, डी ये सभी। तो मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया चिन्हित करना, निर्णय लेना और भूल खोजना ये सभी होती है। प्रश्न क्रमांक 113 दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। ए भौतिक, बी मानसिक, सी व्यावहारिक, डी आध्यात्मिक। तो इसका उत्तर दोस्तों है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का जो ज़्यादा महत्व है वो उसका बिहेवियरल व्यावहारिक है। ये दोस्तों प्रश्न पेडागोजी
शिक्षा शास्त्र के हैं, गणित शिक्षा शास्त्र के। प्रश्न क्रमांक 114 जो है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। ए बौद्धिक मूल्य, बी नैतिक महत्व, सी सांस्कृतिक महत्व, ये सभी। इसका उत्तर ये सभी है। प्रश्न क्रमांक 115 है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए वह है समस्या समाधान, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आगमन विधि और निगमन विधि क्या होती है, इसको आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। आगमन विधि में पहले उदाहरण और बाद में नियम दिया जाता है, और इसी का उल्टा निगमन विधि में पहले नियम और बाद में उदाहरण दिया जाता है। यहाँ आपको पूछा है पहले उदाहरण बाद में नियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। प्रश्न क्रमांक 116 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ए पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी विषयों में सहसंबंध का अभाव, सी लचीलेपन का अभाव। तीनों आपको लग रहा है कि कमियां हैं, दोष हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर बल और विषयों में सहसंबंध का भी अभाव है, लचीलेपन का भी अभाव है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये सभी। प्रश्न क्रमांक 117 है, संख्या 56,000, हाँ जो भी है, 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय व वास्तविक मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान जो होता है वो उस संख्या का अंक और उसके पीछे जितनी संख्या है उतने आप जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 9 के बाद 3 संख्या है, मतलब 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9,000। और वास्तविक मान को जातीय मान भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ वो वास्तविक मान वह खुद संख्या ही होती है। तो यहाँ पर 9 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा 9। इन दोनों का आपको अंतर निकालना है, घटाव करेंगे, 9,000 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8,991, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 118 है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल है। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। दशमलव की संख्याएं हैं, 1856 है, 3,287 है, 8,432 है, कोई दिक्कत नहीं। 9.999 है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। 18.888 है, तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे। 1856 लिखा आपने, 3,287 लिखा, 8,432 लिखा। ये जो संख्या होती है इनके पीछे मतलब आप 0.00, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब 0.00। इसी के नीचे 9 दशमलव के नीचे दशमलव, और 9.999 हो जाएगा, और 18.888 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे बहुत सरल है, 13,603 गुणित 0.887 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 119 है, 1856 माइनस 3,287 प्लस 5,432 माइनस 679 का मान है। तो जब आपको ऐसा दिया हो तो प्लस की संख्याओं को पहले आपको जोड़ देना है। 1856 और 5432 को आप पहले जोड़ेंगे, आपको मिलेगा 7,288। फिर आप माइनस भी प्लस होता है, तो आप माइनस की संख्याओं को भी आपस में जोड़ देंगे। 3,287 और 679 को जोड़ेंगे तो 3,966 मिलेगा, और इन दोनों का आपको फिर घटाना है। 7,288 में से 3,966 को घटाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 3,322। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। पहले प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। माइनस भी प्लस होता है, तो माइनस वाली संख्याएं भी आपस में जुड़ जाएगी, और फिर प्लस वाली संख्या जो है उसमें माइनस वाली संख्या को घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 120,
5 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 माइनस मझला कोष्ठक 3 माइनस छोटा कोष्ठक 3 माइनस 3 माइनस 6 छोटा कोष्ठक बंद मझला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद का मान होगा। ए 11, बी 10, सी 9 और डी 2। ऐसा जो प्रश्न है इसका हल आपको बोर्डमास विधि से करना होगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में भी पहले आपको छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और लास्ट में आपको बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। इसके बाद आपको भाग करना है, गुणा, जोड़, घटाव आदि। कोष्ठक के अंदर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटे कोष्ठक पर आए। यहाँ पर 3 माइनस 6 है, माइनस माइनस की संख्याएं प्लस होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 6 जुड़ जाएंगे तो 3 माइनस 9 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है, इसके बाहर माइनस है, यहाँ 3 है। अब इस 3 माइनस 9 कितना होता है, 3 में से 9 को घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन जो आएगा वो माइनस 6 रहेगा और बाहर भी माइनस का निशान है। तो ये जो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक तरह से आपका यहाँ पर 3 4 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाहर फिर 4 माइनस 9 में से करेंगे और बाहर ब्रैकेट है और 5 और माइनस है। ठीक है, तो 5 माइनस ब्रैकेट में माइनस 5, बड़ी संख्या 9 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस वापस प्लस होगा तो 5 प्लस 5 इजिकल टू 10। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हमने गणित विषय के सभी प्रश्नों के हल को समझ लिया है, इनके उत्तरों को जान लिया है। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।